नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश जैन, कंसल्टिंग चेस्ट फिजिशियन, डॉक्टर राय हॉस्पिटल सागर। आज वर्ल्ड सीओपीडी डे पर मैं सीओपीडी से ग्रसित मरीजों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले हम सीओपीडी को बड़े ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सीओपीडी फेफड़े की एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ सांस लेने में तकलीफ़ और लंबे समय तक खांसी जैसी समस्याओं से ग्रसित होता है। सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम गंभीर होने से रोक सकते हैं और इसका इलाज भी संभव है। सीओपीडी की बीमारी पुरुष और महिलाओं दोनों में हो सकती है। पुरुषों में मुख्यतः ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय तक बीड़ी या सिगरेट का सेवन करते हैं अथवा कुछ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स जैसे कई ऐसे भी लोग जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हों जहाँ का एयर पॉल्यूशन, जहाँ की एयर क्वालिटी या वहाँ के कुछ विषैले गैसेस सीओपीडी जैसी बीमारी का कारण होते हैं। महिलाओं में मुख्यतः महिलाएं जो कि चूल्हे पे खाना बनाती हैं, ऐसी महिलाओं में लंबे अंतराल के बाद सीओपीडी होने का खतरा होता है। तो आज वर्ल्ड सीओपीडी डे पर मेरे मरीजों को ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट्स जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं, इन लोगों को यह अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि सीओपीडी का इलाज केवल दवाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीओपीडी का इलाज कई स्तरों पर किया जाता है। जैसे जिस प्रकार सीओपीडी के लिए दवाइयाँ जितनी इम्पोर्टेंट हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस कारण से हमें ये बीमारी हुई है उससे जल्दी से जल्दी दूर होना। जैसे कई लोग बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं लंबे समय तक और दवाइयों का भी सेवन करते हैं। उन्हें लगता है कि चलो बीमारी हो गई है, हम दवाई ले रहे हैं, बीड़ी भी पीते रहते हैं, लेकिन ये धारणा एकदम गलत है। आप जितने जल्दी दवाइयों को लेते हुए बीड़ी और सिगरेट को छोड़ देंगे, आप अपनी उस बीमारी को गंभीर होने से बचा लेंगे। इसलिए मेरे सभी सीओपीडी के मरीजों से मेरा निवेदन है कि यदि वो अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं, बीड़ी या सिगरेट पी रहे हैं, तो तुरंत उन्हें बीड़ी या सिगरेट का सेवन बंद करना चाहिए ताकि हम इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकें। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू सीओपीडी के मैनेजमेंट में है कि जो डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी इन्हेलर्स वगैरह दे रहे हैं, उसका समय पर सही ढंग से उपयोग करना और सही तरीके से उपयोग करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं सीओपीडी के जो इन्हेलर्स का उपयोग करते हैं, लेकिन जो इन्हेलर्स या रोटा कैप्स को लेने की जो सही टेक्निक है उसका सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं और वो दवा जो इफ़ेक्ट करना चाहिए वो दवा इफ़ेक्ट नहीं करती और मरीजों के सिम्टम्स लगातार बढ़ते जाते हैं। तो मैं मरीजों से इतना ही बोलूँगा कि इन्हेलर्स का सही ढंग से उपयोग करें। जिस समय पे दवाइयाँ लेना है उस टाइम पे आप दवाई लें। इसके अलावा जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि जैसे कि जो सीओपीडी के मरीज होते हैं, उनके लंग्स जो हैं एक बेबी लंग्स की तरह होते हैं। उनके लंग्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनके ऊपर निमोनिया का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अब ये निमोनिया किसी भी बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है। ऐसे मरीजों में कोविड इन्फेक्शन की सीवियरिटी के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यह जैसे कि बच्चों में निमोनिया रोकने के लिए वैक्सीन्स होते हैं, वैसे ही बड़ों के लिए भी कुछ वैक्सीन्स मार्केट में हैं जिससे कि हम निमोनिया को होने से रोका जा सकता है। तो इम्यूनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा अभी तक ऐसे मरीज़ सीओपीडी के मेरे मरीज़ जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, मैं उनसे बोलूँगा जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। कोविड वैक्सीनेशन तो आपको कराना ही है, साथ में न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। सीओपीडी के पेशेंट्स के लंग्स बहुत ही वीक हो जाते हैं, समय के साथ साथ लंग्स की क्षमता कम होती जाती है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हो जाती है कि हमें रेस्पिरेटरी मसल्स को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, और वो रेस्पिरेटरी मसल्स हम जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इंसेंटो स्पायरोमीटर, इन सब के जरिए यदि हम इसको रेगुलर, योगा, इन सब को रेगुलर करें तो हम अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को, हम ऐसी मसल्स जो हमारे सांस लेने में हमारी सहायता करती हैं, हम उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी है। साथ में खान पीन का ध्यान रखना, हाई प्रोटीन डाइट लेना, ये भी COPD के पेशेंट्स के लिए अत्यंत आवश्यक है।